बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। जिन लोगों के वीज़े नहीं लग रहे, उनके पास फ्रेश पासपोर्ट है या छोटी सी ट्रैवल हिस्ट्री है, छोटी सी मतलब है कि किसी छोटी कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है और कोई बड़ी कंट्री का वीज़ा नहीं मिल रहा। इसके अलावा वो लोग भी जिनके पास अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री है और उनको बड़ी कंट्री का वीज़ा नहीं मिल रहा, तो उनको बताने वाला हूँ मैं मोरक्को के वीज़े के बारे में कि उसके क्या बेनिफिट हैं और मोरक्को का वीज़ा आपको किस तरह से मिलेगा, उसकी फ़ीस कितनी है, प्रोसेसिंग टाइम कितना है और उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो आपने किस तरह से करनी है ताकि आपको 100% जो है वो वीज़ा ग्रांट हो जाए। इसलिए आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, कोई भी पार्ट मिस नहीं करना ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो रह ना जाए। इसके अलावा जो इस चैनल के ऊपर नए हैं वो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ट्रैवल से मुतल्लिक, इमिग्रेशन से मुतल्लिक आपको इस चैनल के ज़रिए लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मोरक्को, मराकश कहते हैं उर्दू में, बहुत खूबसूरत मुल्क है। इस्लामिक कल्चर के हवाले से, इस्लामिक हिस्ट्री के हवाले से भी बहुत फेमस है। हर साल लाखों सयाह मोरक्को का रुख करते हैं। पाकिस्तान से भी बहुत से लोग कारोबार के सिलसिले में वहाँ पर जाते हैं और टूरिज़्म के हवाले से भी जाते हैं। मोरक्को स्पेन के बिल्कुल साथ आता है, सिर्फ दरमियान में 10 मिनट का पानी है, समंदर है। आओ तो ये बिल्कुल साथ साथ है। अगर आपके पास दोनों वीज़े हों तो आप एक ही टिकट में दोनों जो है वो विज़िट कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जिनको किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा नहीं मिल रहा, उनको चाहिए कि वो पहले मोरक्को का वीज़ा अप्लाई करें ताकि एक दफ़ा जब उनको मोरक्को का वीज़ा उनके पासपोर्ट के ऊपर आ जाएगा, वो मराकश से होकर वापस आ जाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम किसी भी यूरोपियन या शेंजन कंट्री के लिए उनका वीज़ा जो वो आसान हो जाएगा। इसके अलावा जो ट्रैवल हिस्ट्री इंप्रूव करना चाहते हैं वो भी मराकश का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम उसके डॉक्यूमेंटेशन की बात कर लेते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके लिए चाहिए। तो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए तो आपका पासपोर्ट है। पासपोर्ट जो है वो 8 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, उसकी एक्सपायरी में 8 मंथ पड़े होने चाहिए। साथ में आपका नेशनल आईडी कार्ड जो कि इंग्लिश में होना चाहिए और फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका एफआरसी। फ़ोटोग्राफ जो है वो मराकश के लिए ब्लू बैकग्राउंड वाली चलती है। मोस्टली हमने ये देखा है कि वाइट बैकग्राउंड वाली तस्वीरें होती हैं, लेकिन मराकश के लिए आपने ब्लू बैकग्राउंड वाली तस्वीरें लेकर जानी है। एक चीज़ का और भी ख्याल रखिएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हों तो उनको आपने स्टेपल नहीं लगाना, कोई पिन नहीं लगानी है, अपने वैसे ही जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी एक फ़ाइल बनाकर लेकर जानी है। अब आ जाएँगे आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जिसके अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट आएगी। बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस जो है वो 10 प्लस होना चाहिए, यानी कि 10 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। मोरक्को के लिए इतना बैलेंस काफ़ी होता है। इसके अलावा आपकी टैक्स रिटर्न, एनटीएन्स, बिज़नेस की रजिस्ट्रेशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स अगर आपके पास है तो फिर आपने रिकमेंडेशन लेटर चैम्बर से ज़रूर ले लेना है, क्योंकि रिकमेंडेशन लेटर अगर आपके पास होगा तो आपके मोरक्को के वीज़ा लगने के, मराकश का वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होंगे। इसके बाद फिर अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के लिए आपकी सैलरी स्लिप चाहिए होंगी, 6 मंथ की सैलरी स्लिप चाहिए होंगी, साथ में कंपनी के एनओसी और फिर आप साथ में लगाएंगे पर्सनल बैंक स्टेटमेंट। ट्रैवल इंश्योरेंस भी मराकश के लिए लाजमी है, जितने भी दिन के लिए आपने जाना है ट्रैवल इंश्योरेंस आपने लाजमी लगानी है। इसके अलावा वो लोग जो फ्रीलांसिंग करते हैं वो साथ में एफिडेविट लगाएंगे कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर वो फ्रीलांसिंग की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो हो गए आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। अब आ जाते हैं जी ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में जो है वो सबसे पहले आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको मोरक्को की फॉरेन अफेयर की वेबसाइट से मिल जाएगा। इसके बाद फिर साथ में एक आपने अच्छा सा ट्रैवल प्लान बनाना है कि आपने कितने दिन के लिए मोरक्को जाना है, किस मकसद के लिए जाना है। ये सारी चीज़ें आप ट्रैवल प्लान में उनको एक्सप्लेन करेंगे। ट्रैवल प्लान के बाद नेक्स्ट आ जाएगी आपकी होटल की बुकिंग और साथ में एयरलाइन की टिकट। तो ये आपके जो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स वो कंप्लीट हो गए। कवर लेटर आपने बहुत अच्छे तरीके से लिखना है और जब आप अपनी फ़ाइल लेकर जाएँगे मोरक्को एम्बेसी तो सबसे टॉप के ऊपर जो है वो आपने अपना कवर लेटर रखना है, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर सबसे पहले उसी को रीड आउट करता है और उसी से आपके सारे वीज़ा की असेसमेंट लगा लेता है। आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी साथ लेकर जाएँगे और जब भी आपने मोरक्को वीज़ा अप्लाई करने जाना है, जब आपकी एक फ़ाइल बन जाए मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स के साथ, तो साथ उसकी आपने एक कॉपी भी करवा लेनी है, क्योंकि हमेशा वो यही कहते हैं कि आपने 2 जो हैं वो अपनी फ़ाइल्स मुकम्मल कंप्लीट साथ में लेकर आनी है। ये हो गया आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट। अब आपने एक मुकम्मल फ़ाइल बना ली है। अब इसकी एम्बेसी जो है इस्लामाबाद में मौजूद है, कौंसलेट लाहौर में भी मौजूद है और कराची में भी कौंसलेट मौजूद है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको एम्बेसी में जाना लाज़मी है। लेकिन अगर सेकंड टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप कौंसलेट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। मंडे से थर्सडे आप जा सकते हैं सुबह 10 से 12 या 1 बजे के दरमियान में, इस दरमियान में आप जा सकते हैं और अपनी फ़ाइल जो है वो सबमिट करवा सकते हैं। किसी भी किस्म की अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप जब आपकी फ़ाइल कंप्लीट हो जाएगी तो आप डायरेक्टली एम्बेसी चले जाएंगे।
अच्छा, जब आप वहाँ पर जाएँगे तो अब जो वीज़ा ऑफ़िसर है वो आपकी फ़ाइल ले लेगा, उसको देखेगा, आप उसको असेस्ट करेगा, उसको पढ़ेगा और उसके बाद फिर वो वहीं पे आपको डिसीज़न दे देगा। अगर तो उन्होंने आपको वीज़ा ग्रांट करना है, तो फिर वो आपकी फ़ाइल और पासपोर्ट रख लेंगे। लेकिन अगर वीज़ा ग्रांट नहीं करना तो फिर आपकी एक फ़ाइल और आपका पासपोर्ट जो है वो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई रिजेक्शन की स्टैंप भी नहीं लगेगी। जो इनकी एम्बेसी फ़ीस है वो मोस्टली तो हमने देखा है कि जिस दिन आप वीज़ा कलेक्ट करने जाते हैं उसी दिन ये लेते हैं। वीज़ा फ़ीस जो है वो तकरीबन 12,000 या साढ़े 12,000 है। वो आपसे जिस दिन आपने वीज़ा कलेक्ट करने जाना है, अपना पासपोर्ट वापस लेने जाना है, आपको कॉल आ जाएगी उसके बाद, तब आप वहाँ पर फ़ीस जो है वो पे करेंगे। प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत थोड़ा है, तकरीबन 5 से 7 दिन के दरमियान ही आपको एम्बेसी से कॉल आ जाती है कि आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर सकते हैं। और एक आपको छोटी-सी टिप्स बताता चलूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका वीज़ा 100% मोरक्को का मराकश का ग्रांट हो, तो फिर आप अपनी फैमिली के साथ वीज़ा अप्लाई करें, क्योंकि हमने देखा है कि मोस्टली केसेज़ में जब फैमिलीज़ के साथ मराकश का वीज़ा अप्लाई किया जाता है, तो उनका वीज़ा जो है वो 100% ग्रांट हो जाता है। बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री है इसकी। अगर आप जाते हैं मराकश, खूबसूरत मुल्क है, वहाँ से होकर आएँ, उसके बाद किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करें, तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। ये थी वीडियो लेटेस्ट 2024 की। अगर आप मराकश जाना चाहते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।